लेकिन 2025 में यही शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, जो आपके कर्म का भाव है। अब देखिए, शनि को तो कर्म से ही लेना देना है, तो शनि की स्थिति वहां पर मजबूत हो जाएगी। लेकिन वहां पर राशि कौन आएगी 2025 में जब वो गोचर करेंगे मीन राशि पर? तो मीन राशि गुरुदेव की है। अब गुरुदेव बृहस्पति जो हैं उनको तो कर्मकांड, पूजा पाठ और भाग्य से ही लेना देना है, जबकि शनि जो हैं वो पुरुषार्थी हैं और उन्हें कर्म से लेना देना है। तो यही दोनों के बीच का जो मतभेद है, एक को भाग्य से लेना देना है बृहस्पति को, तो दूसरा शनि को कर्म से लेना देना है। तो ये जो दोनों के बीच का द्वंद्व है, वही 2025 में आपके लिए एक धर्म संकट और धर्म युद्ध की स्थिति को पैदा कर देगा। तो आखिरकार इस धर्म संकट से, इस धर्म युद्ध को हम कैसे जीतें ताकि 2025 जो है हमारे लिए मंगलमय हो? तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति को मैनेज करें। अब आप कहेंगे कि महाराज इनको मैनेज कैसे करें? तो यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। आप अपनी मूल जन्म कुंडली को उठाइए और वहां पर देखिए कि गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में कहां पर विराजमान है, किस भाव पर विराजमान है आपके। मैं कुछ उदाहरण देकर बताता हूं। मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति जो हैं आपके 7वें भाव पर विराजमान हैं, तो 7वां भाव तो शादी ब्याह का है। तो अगर शादी ब्याह का जो मामला है वह पूरी तरह से आप ईश्वर और भाग्य पर छोड़ दीजिए, समय आने पर वो हो जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए वह 4th भाव पर आपका शनि मैं कह रहा हूँ गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। तो 4th भाव काहे का है? ये भूमि संबंधित मामला होता है 4th भाव पर। तो भूमि संबंधित कोई भी मामला या विवाद हो, उसको आप केवल और केवल ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन कुंडली के जो बाकी भाव बचे, उन भावों को आप कुल मिलाकर शनि के हिसाब से संचालित करिए। अर्थात शनि कर्म प्रधान देवता हैं और पुरुषार्थ को महत्व देते हैं। तो आप उनके अनुसार कर्म करिए और जिस भाव को भी आप ठीक करना चाहें, शनि की पूरी ताकत लगा दीजिए कर्मों की, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से आप गुरु को मैनेज करिए। क्योंकि एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, गुरु का जो ज्ञान है ना, वह सैद्धांतिक ज्ञान है, समझिएगा। वह ज्ञान जो है वो पुस्तकीय ज्ञान है। और जीवन के जब बहुत संघर्ष के दिन आते हैं तो फिर वो पुस्तकों का ज्ञान काम नहीं आता और व्यवहारिक ज्ञान ही काम आएगा। और व्यवहारिक ज्ञान का मतलब क्या हुआ? व्यवहारिक ज्ञान का मतलब शनिदेव हुए। शनिदेव क्यों हुए? क्योंकि शनिदेव ने पुस्तकों का तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया कभी, लेकिन उन्होंने जीवन में संघर्ष बहुत देखा है। अपमान, गरीबी, पीड़ा, तिरस्कार, ये सब कुछ शनि ने भोगा है। और शनि ने इसीलिए कहा है गुरु को कि गुरुदेव बृहस्पति आपका जो ज्ञान है ना, यह सिर्फ किताबी ज्ञान है, पोथी पत्रा का ज्ञान है। और जब जीवन के बहुत बुरे दिन आ जाएंगे तो ये ज्ञान बहुत काम नहीं आएगा। ज्ञान तो वही काम आएगा जो आपने संघर्ष के दिनों में जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, वही ज्ञान आपके जीवन में काम आने वाला है। तो ये शनि और गुरु का जो वैचारिक मतभेद है ना, पूरा का पूरा सैद्धांतिक और व्यवहारिक, वही आपके लिए धर्म संकट या धर्म युद्ध पैदा करेगा। तो उस समय आप शनि को ज्यादा महत्व दीजिए। शनि को महत्व देंगे तो निश्चित तौर पर याद रखिए कि 2025 में आप इस धर्म युद्ध को जीतेंगे और निश्चित तौर पर इस धर्म युद्ध में आपकी सफलता 100% हो करके रहेगी। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि अगर 2025 को आपको अपने जीवन का सबसे ज्यादा अच्छा वर्ष बनाना है तो वहां पर 2 काम कर लीजिए। देखिए, शनि अकेला सब कुछ नहीं करता। शनि के जो परम मित्र हैं वो बुध और शुक्र हैं, समझिएगा इस बात को। और आपकी कुंडली के, चाहे आप मिथुन लग्न के हों या मिथुन राशि के हों, मिथुन लग्न और मिथुन लग्न की कुंडली में बुध शुक्र ही योगकारी ग्रह होते हैं। तो अगर आपने शनि के साथ बुध को मिला दिया और शुक्र को मिला दिया तो याद रखिए आप इस धर्म युद्ध को पूरी तरह जीत ले जाएंगे। अब बुध और शुक्र को मिलाना कैसा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिरकार बुध और शुक्र को हम कैसे मिलाएं। तो देखिए, बुध क्या है?
बुध बुद्धि है, बुध समझदारी है, बुध फाइनेंशियल नॉलेज है और बुध व्यापार है। तो जहां पर व्यापार या फाइनेंशियल डिसीजन की बात आ जाए वहां पर आपको इमोशंस को एक तरफ कर देना है। अब इमोशंस को क्यों एक तरफ कर देना है? देखिए, बुद्ध जो है वो बुद्धि और ज्ञान विवेक है, आपका दिमाग है, और बुद्धि और विवेक और ज्ञान जो होता है ये इमोशन लेस होते हैं। और इमोशंस का कारक कौन है कुंडली में? वो होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को बिल्कुल बुद्ध द्वारा पसंद नहीं किया जाता। बुद्ध कहता है कि ज्यादातर लोग जीवन में असफल इसलिए होते हैं कि जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ता है तो वह इमोशंस में आकर ले लेते हैं, चंद्रमा के बहकावे में आ जाते हैं, जिससे उनका सारा जीवन खराब हो जाता है। तो याद रखिए कि शनि आपकी ईमानदारी का, आपकी कड़ी मेहनत और हार्डवर्क का प्रतीक है। तो ईमानदारी और हार्डवर्क तब तक बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक आप समझदारी से और बुद्ध के जो बुद्धि और ज्ञान विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा इस दुनिया में कितने लोग हैं जो बेचारे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से काम करते हैं, लेकिन उनको क्या जीवन में उतना प्रतिफल मिलता है? जब तक बुद्ध जैसी समझदारी और नहीं आएगी विवेक, तब तक हमें अपनी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो आपको शनि के साथ बुद्ध का प्रयोग करना ही है, और बुद्ध तो प्रथम कंडीशन है आपकी कुंडली के लिए, क्योंकि बुद्ध जो है आपकी कुंडली का स्वामी भी है, आप मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि हो। दूसरी बात यहाँ शुक्र का याद रखेगा। देखें, भोग विलास और लग्जीरियस लाइफ जो है ये मिथुन राशि का प्रथम तत्व होता है। आप इसके सिंबल से भी देख लेते हैं, जो रोमांटिक पोजीशन बनी हुई है वह भी भोग विलास को ही दर्शाती है। तो ये भोग विलास और लग्जीरियस लाइफ कहाँ से आएगी? ये केवल और केवल शुक्र द्वारा आएगी। तो आपको शुक्र के लिए क्या करना है? आपको शुक्र के लिए इतना करना है कि देखिए, जितने भी लग्जीरियस प्रोडक्ट हैं जो घर के लिए भी होते हैं या बाहर के लिए होते हैं, चाहे गाड़ी घोड़ा, जो भी एसी, जो भी लग्जीरियस प्रोडक्ट हैं वो सब शुक्र की देन है। जब ये घर में आते हैं तो आप देखते होंगे एक खुशी का, एक शांति का एहसास होता है। दूसरा, शुक्र जो है वह महिला ग्रह है। तो अगर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को अपमानित नहीं करते हैं, अपनी मैरिज लाइफ में अपने पार्टनर के साथ सही बर्ताव करते हैं, तो भी शुक्र आपका मजबूत होगा और वह बुध और शनि का 100% साथ देगा। इसके सिवा जो शुक्र है वह कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं है, वो आधुनिक दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, वह कलयुग को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कलयुग की या आधुनिक दुनिया की ज़रूरत से ज़्यादा आलोचना करते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपने विचार रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुरातनपंथी बातें करते हैं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा संस्कारी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिए ये सभी बातें जो है ना वो शुक्र को कमज़ोर बनाती हैं। और शुक्र अगर कमज़ोर होगा तो फिर याद रखिए उससे बुध और शनि भी कमज़ोर होते हैं। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारा शुक्र कमज़ोर हो जाए। तो बिंदुओं, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है कि जो गुरु और शनि के बीच मतभेद हैं उनको आपको ठीक करना है और बुध और शुक्र को मजबूत करना है, तो 2025 अच्छा ही रहेगा।